एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से लाइसेंस आपको चाहिए, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो जाती है। काफ़ी लोग को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी प्रोसेस बहुत ही ईजी कर दिया है। आप इजीली कोई भी आपका जो भी गुड्स या सर्विस है उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स अभी लगने लगे हैं। उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट कभी कभी रहते हैं जो पर्टिकुलरली टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स में लग सकते हैं। बाकी अभी बहुत ही कॉमन हो गया है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पर मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक बार आपका प्रोडक्ट और सर्विस फाइनल हो गया, बाद में आप कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है आपका कंपनी रजिस्टर करना। तो आप प्रोप्राइटर, पार्टनर, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड आपका जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर है वो हिसाब से आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है वो डोमेस्टिक बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस दोनों में सेम होता है। तो आपका चार्टर्ड अकाउंट आपको हेल्प यहाँ पे कर देगा। एक बार ये हो जाने के बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड बैंक में करंट अकाउंट जो ओपन करना पड़ता है उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए करंट अकाउंट जो होता है वो एडी ऑथोराइज बैंक में आता है। एडी ऑथोराइज बैंक का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उसे ऑथोराइज डीलर कोड दिया गया होता है। तो ऑलमोस्ट अभी जितनी भी बड़ी बैंक है वो सब एडी ऑथोराइज बैंकिंग होती है। लेकिन एक बार आप जो भी ब्रांच में ओपन करवाने वाले हो वहाँ पे बात कर लेना अच्छा है कि मेरा जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहेगा। काफ़ी जो छोटी ब्रांच होती है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन जो है वो हैंडल नहीं करती है। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना पहले से अच्छा है। एक बार आपका ये हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंट आपको हेल्प कर देगा। आप खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे आईईसी कोड बोला जाता है। आईईसी कोड जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इश्यू करते हैं, जो आपका पैन कार्ड के साथ लिंक्ड रहता है। तो वो एप्लीकेशन के लिए आपका जो भी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन किया वो सब डॉक्यूमेंट्स और आपका पैन कार्ड लगेगा। आप खुद से भी डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आता है तो आप ऑब्वियसली लाइम इंस्टीट्यूट का अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग आपको हेल्प जितनी हो सके उतनी कर देंगे। एक बार आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाता है, बाद में आपका जो प्रोसेस आता है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ने का। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ने का। मेजरली ये जो प्रोडक्ट्स है वो मरीन प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है। बाकी सारी प्रोडक्ट्स है उसमें आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव क्लेम करना है और कुछ प्रोसेस है, कोई स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसमें आपका जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना है तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अभी 5-6 हज़ार रुपये का मत सोचिए। आपका एक बार आईईसी कोड आ जाने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बॉडी बनाया हुआ है। तो उसमें आपकी जो भी प्रोडक्ट्स आती है उसके हिसाब से आप वो बॉडी में जुड़ जाइए। कुछ मैं एग्जांपल बताऊँ तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फीओ है, तो ये जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसकी एपेक्स बॉडी है। उसके नीचे प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, केमिकल एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऐसी काफ़ी सारी काउंसिल आती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपेडा, मरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा, और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि टी है तो टी बोर्ड आता है, कॉफ़ी बोर्ड आता है, ऐसा बोर्ड्स भी बनाए हुए हैं। तो आप आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें जुड़ सकते हैं। ये जुड़ने के बहुत ही बेनिफिट है। सिर्फ इतना नहीं कि वहाँ पे जुड़ने से आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे जो भी वर्ल्ड में एग्जीबिशन होते हैं, ट्रेड फेयर होते हैं, उसमें ये ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है। आप यदि उनके मेंबर हैं तो आप सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा मार्केट का ये लोग जो है वो एनालिसिस करते हैं, नए मार्केट नए कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट का डिमांड फाइंड करते हैं, तो उसके भी अपडेटेड रिपोर्ट्स आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी वर्चुअल और फेस टू फेस मीटिंग होती है। तो आपका जो नॉर्थर्न रीजन, सपोज मान ले कि आप नॉर्थर्न रीजन से हो, तो उसका एक चैप्टर रहेगा, वहाँ पे टाइम टू टाइम उसका मीटिंग होता रहता है। तो वो मीटिंग में आप पार्टिसिपेट करके दूसरे बिजनेस के साथ बातचीत कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो एक बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। एक बार इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब भी आता है, जब भी आपका शिपमेंट होने वाला है, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तभी आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। पोर्ट रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना आपका कंटेनर, आपका कार्गो जो है वो पोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता है। तो ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वन टाइम चार्ज कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जो पोर्ट टू पोर्ट अलग अलग डिपेंड करता है। यदि आप इनलैंड कंटेनर डिपो से आपका शिपमेंट करने वाले हो, तो इनलैंड कंटेनर डिपो में भी आपका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एक बार जब भी बायर के साथ डील फाइनल हो जाता है फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए, तो एक बार फाइनल होने के बाद आप ये जो है आपका जो CHA रहेगा उसकी हेल्प से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना जो भी है ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, इतना डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो भी कॉमन प्रोडक्ट्स है जो फ्रीली एक्सपोर्टेबल है उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसमें गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें कोई इंपोर्ट कंट्री का रिस्ट्रिक्शन की पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लगता है, कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कवर किए, लाइसेंस कवर किए, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है। आपके पास इतने डॉक्यूमेंट है तो आप कॉमन कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इतने डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो जाएगा। बाद में आपकी जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से एडिशनल जितने भी लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो आप निकलवाते जाइए, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। डॉलर, यूरो, पाउंड, येन आपके पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट हम हर बार आपको समय पे देते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।